मेरे पापा के जाने के बाद इस दरवाजे का रौनक खत्म हो गई। ऐसा लगा कि जैसे पापा चले गए तो सब कुछ चला गया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए, इस दरवाजे को फिर से हरा भरा कर दीजिए आप लोग। वो जिरा के करी गिली ना इंशाअल्लाह मुंह में नहीं निभाऊ। हमरा तो ना सब मिली कि एक मौका दे, हमने तो राज कभी निराश नहीं करूँ। नगर निकाय चुनाव में जोकीहाट नगर पंचायत में मुख्य पार्षद पद पर मरहूम पूर्व मुखिया कौसर जिया की पत्नी बीबी परवीन ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं पर्चा दाखिल करने से पूर्व मरहूम कौसर जिया के पुत्र फरहान कौसर ने लोगों को संबोधित करते हुए मीडिया के माध्यम से बताया, मेरे पापा हर गरीब निसहाय लोगों को मान सम्मान दिया है, उनके दुख दर्द में शामिल भी रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास का भी कार्य किया था। उनके अधूरे सपने को मैं हरसंभव पूरा करने का कोशिश करूंगा। आगे उन्होंने कहा, मैं अपने पापा के नक्श कदम पर चलूंगा। उन्होंने अपना चुनावी मैनिफेस्टो बताते हुए कहा, नगर पंचायत में जो भी विकास का कार्य होगा उसे 100% धरातल पर करने का काम करूंगा। जानकारी के लिए बता दूं, मरहूम कौसर जिया सिसोना पंचायत से लगातार 3 बार मुखिया चुने गए थे। उन्होंने जनता की सेवा तन मन धन से की थी। दुख की बात यह रही, इस बार के पंचायत चुनाव में वे सिमरिया पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। बाकायदा इसके लिए पूरी तैयारी भी उन्होंने पूरी कर ली थी। लेकिन दुख की बात यह रही कि कोरोना की चपेट में आने से उनकी दुखद मौत हो गई। उनकी मौत की खबर जैसे ही जोकीहाट के इलाके में फैली, लोग सन्न रह गए थे। इलाके के लोगों ने उन्हें नम आंखों से सुपुर्द खाक किया था। आप सब जानते हैं कि इस पंचायत के लिए मेरे पापा ने क्या क्या किया है। कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा मददगार नहीं है जो इस घर पे आया, इस दरवाजे पर आया और वो खाली हाथ घूम के गया। 100-50 कुछ ना कुछ पापा जिस हिसाब से सक्षम हुए वो उस हिसाब से उसका मदद किए। कोई भी इस दरवाजे से घूम कर नहीं गया। मेरे पापा के जाने के बाद इस दरवाजे का रौनक खत्म हो गई। ऐसा लगा कि जैसे पापा चले गए तो सब कुछ चला गया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए, इस दरवाजे को फिर से हरा भरा कर दीजिए आप लोग। जैसे वो किए, जैसे वो निभाए, वो जिरा के करी गिली ना इंशाअल्लाह मुंह में नहीं निभाऊ। हमरा तो ना सब मिली कि एक मौका दे। मेरा ये मैनिफेस्टो है कि मेरे पापा यहाँ पर लगातार 3 टर्म वो मुखिया रहे। वो लोगों का बहुत मदद किए। वो यहाँ समझ लीजिए कि वो गरीबों का मसीहा थे। उन्होंने बहुत सपने अपने पूरे किए। बहुत सपने उनके जो हैं वो अधूरे रह गए। मैं उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो मेरा भी ये उद्देश्य है कि विकास होना चाहिए। जो मेरे पापा किए हैं, जितना उन्होंने निभाया है इन लोगों के लिए, जितना वो मदद किए गरीबों का, मैं भी उसी तरह उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँ। मैं भी लोगों का मदद करूँ। ये जो दरवाज़ा है कौसर मुखिया का, लोगों का कहना है कि कोई भी कौसर मुखिया के दरवाजे पर जाता है वो घूम कर नहीं आता। कुछ ना कुछ मदद होता है। तो मेरे पापा के पिता जी मरहूम कौसर जिया है, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे? जी बिल्कुल, उनके नक्शों कदम पर चलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जैसा वो काम किए हैं वैसा ही करूं, या शायद उनसे भी अच्छा कर पाऊं अगर मुझे मौका मिले तो। देखिए, इस तरह से अगर देखा जाए, चुनाव दरमियान में कोई भी प्रत्याशी के रूप में उभरते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद बस वादे सीमित कर रह जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा वादा नहीं करता। मैं इंशाल्लाह काम करके दिखाऊंगा। मैं वादा नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं काम करके दिखाऊंगा। जीतने के बाद क्या आपका ये है कि सबसे पहले किस काम को आप करेंगे? बहुत सारा काम है, कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं है कि जिस पे फोकस किया जाए।
बहुत चीज़ें हैं जिसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग शहरी इलाके में आ गए, ये नगर पंचायत हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो नगर पंचायत वालों को मिलता है। तो इंशाल्लाह वो हर चीज़ों पे काम किया जाएगा जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जैसे कि नल जल, कहीं पर पानी का सुविधा नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए, बारिश होती है तो कई दिनों तक रोडों पर पानी रहता है। आप देख लीजिए यहाँ कहीं शौचालय नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा इंशाल्लाह, अगर मुझे लोग मौका देता है तो। शिक्षा पर क्या रहेगा? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर हम लोगों तक शिक्षा पहुंचा सके तो ये हम लोगों के लिए और उन गरीब बच्चों के लिए और वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जिनको एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो लेकिन अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? मेरा आज नामांकन है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सब मुझे दुआ दें, मुझे सपोर्ट करें। जैसा मेरे पापा काम किए थे मैं वैसा करूँगा। बस आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मिलकर मुझे सपोर्ट करें और दुआ दें। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अरमान कौसर है। मेरे पिता का नाम कौसर ज़िया है। मैं फरहान, जिनको जुगनू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उनका छोटा भाई हूँ। देखिए, सीधे हम मुद्दा में चलते हैं। आपसे ये जानेंगे, चुनाव में आने का मकसद क्या है? चुनाव में आने का मकसद हमारा ये है कि लोगों को इस घर से उम्मीद है, ठीक है। जैसा हमारे पापा करते थे, इस घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था, कुछ ना कुछ मदद वो करते थे, ठीक है। हम लोगों का मोटिव बस इतना है कि जैसे हमारे पापा करते आए आज तक, वो अब नहीं है हमारे बीच, ठीक है। तो उस चीज़ को मेरे भाई पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। और हमें एक मौका दिया जाए, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि एक मौका हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे हमारे पापा करते थे, लोगों की उम्मीदों पर मेरे भाई, बड़े भाई, जिनका नाम फरहान कौसर, जो जुगनू के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, उनको एक मौका दिया जाए। इंशाल्लाह वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमारे पापा किया करते थे। यहाँ का वोटर जो है पूरा खुल के पूरा उनका सपोर्ट में है। आज आप नगर पंचायत कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, पूछिएगा तो आपको ज़्यादातर आदमी उसी के बारे में बोलेंगे। जी बहुत बढ़िया लड़का उनका है, जो बाप के नक्शे कदम में चलने वाला। हो सकता है युवा है, क्या पता वो अपना अगर छवि बनाने के चक्कर में और उससे बढ़िया करे। क्या युवा पीढ़ी है, इनको आगे भविष्य देखना है। ये कोई नौजवान पुत्र है जो मैदान में है, इनका कुछ वादा है। इनका वादा ये है कि अगर हम जीतते हैं, जीतने के बाद जो यहाँ पर शौचालय हुआ और नल जल में कमी है, और खासतौर से शिक्षा पे मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देगा। क्या लगता है इन्होंने जो वादा कर रहा है उस पर खड़े उतरेंगे सर? जी जैसा है वो पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा पे ध्यान देगा वो। उसके बाद जो कि हार में हमारा नल जल नहीं है अभी, आप पूरे वार्ड आप सर्वे कीजिए, वहाँ पे आपको नल जल बहुत कम मिलेगा। 10% या 20% मिलेगा आपको नल जल, ठीक। मुखिया कौसर जिया जो 40 साल में कोई नहीं करता होगा, आज वो करके जो 15 साल में गया है, सिसोना पंचायत में किसी का हस्ती नहीं है कि वैसा कम करे। क्या लगता है इनके जो पुत्र हैं अभी जो मैदान में आए हैं, क्या लगता है अगर ये जीतेंगे तो इनके राह कदम पे जो इनके पिता थे मरहूम कौसर जिया, उनके राह पर चलेंगे? कौसर जिया से 2 कदम आगे ही चलेगा इनका लड़का, हम लोग को यकीन है, क्योंकि इसका लड़का बहुत शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा है, किसी से उलझन का बात नहीं करता है। कौसर जिया से 2 कदम आगे चलकर ही काम करेगा।